और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से, जहां पर पटवारियों की रैली में हंगामा हुआ है। ग्रेड पे को लेकर पटवारियों ने आंदोलन यहां पर किया है। 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर यह आंदोलन किया गया है और जयपुर में जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है लोगों की तरफ से। साल 2018 में किए गए समझौते को लागू करने की मांग पटवारी संघ कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटवारियों की रैली में यहां पर हंगामा देखने को मिला है। साल 2018 में किए गए समझौते को लागू करने की मांग पटवारी संघ कर रहा है। ऐसे में जयपुर में प्रशासन ने अलग अलग ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। पटवारियों की रैली में हंगामा देखने को मिला है और इनकी मांग है कि 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं पटवारियों की, किस तरीके से यहाँ पर हंगामा बरपा और अपनी ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं। आंदोलन की तरफ से किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में आज 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर के राज्य भर के पटवारियों ने जयपुर में डेरा डाला हुआ। आपको नजारा दिख रहा है, दूर तक जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक आपको पटवारी नजर आ रहे हैं। 2018 में हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ समझौता हुआ। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब लिखित में समझौता दिया, हम किस पे विश्वास करें। उसके बाद हमने अगस्त में अनुशंसाएं करवाई, सरपंचों से लेकर एमपी एमएलए सभी जनप्रतिनिधियों से, सीएम साहब को भिजवाई, राज्य सरकार के सभी नुमाइंदों को भिजवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने शुद्ध होकर के बोर्ड में पूछा जाके कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की उन अनुशंसाओं पर, क्यों आप उन जनप्रतिनिधियों की अनुशंसाओं का मजाक बना रहे हो। तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मजबूरी में हमने वहीं से प्रण लिया था। प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को, सभी को पता था कि मैंने पैदल मार्च में घोषणा की थी कि मैं पैदल चल के विधानसभा अध्यक्ष महोदय को वो अनुशंसाएं प्रेषित करके आऊंगा। और मैं अकेला वहां 15 आदमियों को लेकर चला। बाद में ये कारवां बढ़ता गया और आज ये राज्य के सारे पटवारी यहाँ बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि हमने ग्रेड पे का जो हमारा समझौता हो चुका है और हम अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं। राज्य का सारा काम यदि ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को हटा दे तो सरकार एक दिन नहीं चल सकती। और हमारे साथ ही हालात ये है कि हमारे लोग नौकरी माने से पहले चले जाते हैं। तो हमने कहा कि ग्रेड पे बढ़ाओ हमारा, और हमारी अनुशंसाएं भी बहुत हो चुकी है। सरकार पिछले 2.5 साल से राजस्थान के कर्मचारियों के साथ संवादहीनता बनाई हुई है। 13 महीने से राजस्थान का पटवारी आंदोलनरत है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से अनदेखी राजस्थान के कर्मचारियों के साथ कर रही है और जो पटवार संघ के साथियों के साथ जो आज बढ़ता हुआ है, वो राजस्थान का 7 लाख कर्मचारी उसकी भर्त्सना करता है। और राजस्थान के तमाम कैडर, ग्राम सेवक संघ ये आ चुका है, कानून गो संघ अभी आ रहा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर संघ, हमारे भूमापक संघ, भू निरीक्षक संघ, जितने भी शिक्षक संघ हैं वो अभी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पहुंचेंगे। हम राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अभी भी समय, राजस्थान की सरकार कर्मचारियों को कहीं कमजोर नहीं आके, राजस्थान का पटवारी सहकार सर्किल के आके बैठा हुआ है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखिए, आपने लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपने पटवारी संघ को भी सुना होगा। यहाँ पर उन्होंने बयान दिया साफ तौर पर कि 11 फरवरी को वो पैदल चले, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी लवली वधवा जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। लवली, आपने बातचीत करने की कोशिश की इन पटवारी संघों से। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इन्होंने सरकार से चेता दिया था, सरकार को इस बारे में जानकारी थी, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आज देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सीएमओ की फटकार पर महावीर प्रसाद मीणा जो कि संयुक्त शासन सचिव है राजस्व विभाग के, वो यहाँ पहुंचे थे, मगर उनकी एक बात पटवारियों ने नहीं सुनी। वो 3600 की मांग पर लगातार ये लोग अड़े हुए हैं। महावीर प्रसाद मीणा से ये लोग कई दिनों से मिलने का भी वक्त मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया। आज वो यहाँ पहुंचे सीएमओ की फटकार पर, लेकिन ये पटवारी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। ये तमाम पटवारी जो है अपनी मांगों को लेकर के अपने आंदोलन को लगातार तेज कर रहे हैं और ये तमाम वो पटवारी हैं और दूसरी तरफ पुलिस खड़ी है। ये जो जाम, इनका धरना दूसरी जगह प्रस्तावित था, लेकिन यहाँ पर ये लोग अपने रूट पर पहुंचे और यहाँ इन लोगों ने अपने आप को जो धरना जो है वो इस वक्त यहाँ पर दे रहे हैं। आपको नजर आ रहा है दूर दूर तक तमाम जो पुलिस का लवाजमा वो यहाँ पर मौजूद है। सीएमओ ने पूरे मामले की जानकारी जो है वो ली है। संयुक्त शासन सचिव जो है महावीर प्रसाद मीणा, उनको मौके पर भेजा था, मगर कोई बात नहीं बनी और महावीर प्रसाद मीणा भी खाली हाथ यहाँ से वापस लौटे। पटवारी खाली हाथ, वैसे ही राजस्थान भर का पटवारी जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। ये तमाम लोग अपनी मांगों को, अपनी आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। इनके अध्यक्ष जो है वो लगातार वहां से भाषण
भाषण दे रहे हैं और इनको संबोधित कर रहे हैं। ये कोशिश ये की जा रही है कि तमाम लोग अपनी मांगों को यहां से मना करके ही जाएं। आपको नजारा दिख रहा है, दूर दूर तक आपको पटवारी जो है वो नजर आ रहा होगा। पटवारियों के साथ में कई और संगठन जो हैं वो भी यहां पर उनके साथ में मौजूद हैं और कई लोग जो हैं इस पटवार संघ के जो कई लोग हैं वो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर कई संगठन, ग्राम सेवक संघ की बात करें, कानून को संघ की बात करें, कई लोग यहां पर जो है वो पहुंच चुके हैं। पटवार संघ के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। महावीर प्रसाद मीणा बीच में आए थे, पहले आप लोग उनसे वक्त मांग रहे थे, उन्होंने वक्त नहीं दिया, क्या बात हुई आप लोगों की? हम सबसे पहले प्रमुख शासन सचिव राजस्व के यहाँ गए थे, उनको हमने पूरी बात बताई थी कि 3 साल से हम प्रताड़ित हैं, सरकार से समझौता हुआ है, उसके बावजूद उस स्तर के अधिकारी को भेजा जाता है जिनके हाथ में पैसे का मामला होता ही नहीं है, तो ये चीज चलनी नहीं है। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हो कि धरने की दूसरी जगह दी गई थी, हम सही दिशा में जा रहे थे, धरने का स्थान यही है, यहाँ से रास्ता जाता है, इसके नीचे से हम धरने की जगह पे जा रहे। आप इस बात को सुधारें आपके चैनल के माध्यम से। आप क्या चाह रहे हैं? अभी आपकी क्या बात हुई है? हमारी बात केवल एक है, हमें ग्रेड पे 3600 दे दो। सक्षम स्तर से कोई अधिकारी, फाइनेंस के प्रमुख शासन सचिव, चीफ सेक्रेटरी या रेवेन्यू मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी आए, हमें पूरी तरह से आश्वस्त कर दें, हम शांति से हमारे घर चले जाएं। क्या कहने आए थे? महावीर प्रसाद मीणा आए थे सरकार की तरफ से, उन्होंने क्या कहा? वो मात्र कह रहे थे आपका ज्ञापन भेज दो। हम ज्ञापन 3 साल से भेज रहे हैं, ज्ञापन फिर भेज देंगे, कोई नहीं पूछेगा। आज जिस स्थिति में ये आंदोलन यहाँ पहुँच गया, हमें सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, तो इसके बाद में केवल एक बात बस। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पटवारी सड़क पर है, सरकार का सारा काम पटवारी करता है, आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? सर, हम जब तक हमें ग्रेड पे नहीं दिया जाता है, इस सड़क से नहीं हटेंगे, चाहे हमारे हाथ तोड़े, पैर तोड़े, जेल में भर दें। हाँ, राजस्थान का पटवारी अब जयपुर में आ गया, जयपुर से यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। लेकिन आपने पुलिस से जो परमिशन मांगी थी वो अलग जगह की थी, अब आप बैठे यहाँ धरने पे। आप फिर भ्रमित हो रहे हो या हमें भ्रमित कर रहे हो? ये सामने ये जगह है जहाँ पे धरना दिया जाता है, यहाँ से हम इस जगह से घूमते हुए यहाँ पे जा रहे थे। बात बनती हुई नजर आ रही है आपको? कोई बात अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही और हम भी सोच रहे हैं, हमने खाने की व्यवस्था हमारी कर ली है और रजाई गद्दे की रात को कर लेंगे। खाने पीने का इंतजाम हो गया? पटवारी कितने समय से मांग उठा रहा था? 2018 में फैसला हुआ था। पिछले 14 महीनों से पटवारी विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को चेताता आया है कि जो सरकार के साथ समझौता हुआ है उसे लागू करे और पटवारी की पे ग्रेड। बिल्कुल लवली, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार की तरफ से नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे, लेकिन तस्वीर जस की तस बनी हुई है। पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब सवाल ये कि क्या इनकी मांगे मान ली जाती है और आगे क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। बहुत शुक्रिया आपको लवली हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब चलिए बात कर